दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रमुख आंदोलन, घटनाएं एवं समझौते। तो दोस्तों 1885 से लगाकर 1885 यानी कि कांग्रेस की स्थापना से लगाकर 1947 तक, 1947 यानी कि जब तक अपना देश आजाद नहीं हो जाता, इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी प्रमुख आंदोलन, घटनाएं एवं समझौते हुए हैं, इन सभी को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं गारंटी से बोलता हूं, ऐसा संग्रह आपको किसी भी किताब या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी। कांग्रेस की स्थापना मैंने अभी बताया कि हम 1885 से लगाकर 1947 तक पढ़ने वाले हैं। तो कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 1885 में। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में करी गई थी। और किस स्थान पर? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में करी गई थी। इसके संस्थापक थे ए.ओ. हुम। ए.ओ. हुम का पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन हुम। और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और दोस्तों याद रखना, दादा भाई नेहरू ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया और पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है। और हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। ठीक है। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और इसी क्रम में पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको पता रहना जरूरी है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बताइए 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में किया गया। दोस्तों बंगाल विभाजन किया गया 1905 में। और किस वायसराय के शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया बंगाल विभाजन। ठीक है। तो देखिए, हमने पढ़ा कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ था? तो 1857 की क्रांति हुई थी। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भी मैंने आपको बता दिया कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। ठीक है। अब बंगाल विभाजन की हम बात कर लेते हैं। तो बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना जो है ये बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। और जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो बंगाल को दो भागों में तोड़ा। कौन कौन से भागों में तोड़ा? तो एक पश्चिमी बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। ठीक है। और जो पश्चिमी बंगाल है इसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रखा गया। ठीक है। और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम राज्यों को रखा गया। ठीक है। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनाई गई कलकत्ता। और इसकी जनसंख्या की यदि हम बात करें तो जनसंख्या कितनी थी? 5,40,00,000 जनसंख्या थी पश्चिमी बंगाल की। ठीक है। और जो पश्चिमी बंगाल था ना, ये हिंदू बाहुल्य वाला एरिया था, मतलब इसमें हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा थी, मुसलमान बहुत कम थे, मात्र 90 लाख मुसलमान थे। पूर्वी बंगाल की हम बात करेंगे तो पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई गई ढाका के लिए और यहाँ की जनसंख्या 3,10,00,000 थी। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम थे, मतलब ये मुस्लिम बाहुल वाला एरिया था। और इसमें हिंदू कितने थे? तो मात्र 1,20,00,000 हिंदू थे। ठीक है। अब बंगाल विभाजन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो देखिए, बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था। जो बंगाल विभाजन है ये कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। और दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होते ही संपूर्ण देश में रोष और विरोध की लहर फैल चुकी थी। ठीक है। और दोस्तों जो 16 अक्टूबर की डेट है ना, तो 16 अक्टूबर 1905 को भारतीयों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। भारतीयों ने रक्षाबंधन दिवस मनाया। हिंदू भाई ने मुस्लिम भाई को राखी बांधी और मुस्लिम भाई ने हिंदू भाई को राखी बांधी अपनी एकता को दिखाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए। ठीक है। बताया अंग्रेजों को कि हम एक हैं, हमें आप अलग मत कीजिए। ठीक है। और बंगाल विभाजन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रसिद्ध गीत लिखा था। कौन सा? अमार सोनार बांग्ला। और जो अमार सोनार बांग्ला गीत है
ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बताइए कि बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो दोस्तों बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ा। तो स्वदेशी आंदोलन मैंने बताया कि बंगाल विभाजन के बाद शुरू किया गया, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर पड़ा था, बंगाल पर पड़ा था। ठीक है, देखिए दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन है ये बंगाल विभाजन के विरोध में कब शुरू किया गया था। तो ये 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता से अपने देश की वस्तु अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी 1906 में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ करी गई थी। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। डिटेल की बात करें तो दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वॉयसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक है, इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, और एक फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे। तो 1913 में शामिल हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ। तो दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 के सूरत अधिवेशन में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में। ठीक है, और सूरत अधिवेशन में हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, रास बिहारी घोष ने। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में होता है, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो नरम दल के नेता थे उनको उदारवादी या फिर नरमपंथी नेता कहा जाता था। ठीक है, और जो गरम दल के नेता थे उनको गरम दल का नेता ही कहा जाता था। अब देखिए जो उदारवादी या फिर नरमपंथी नेता हैं उनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर छांटने के लिए दे दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा गरमपंथी नेता है या फिर नरमपंथी नेता है। तो प्रमुख उदारवादी या फिर नरमपंथी नेताओं की बात करें तो दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरमपंथी नेता हैं। ठीक है, गरम दल के नेता एक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो इन तीनों को कहा जाता है लाल, बाल और पाल। ठीक है, और एक और थे अरविंद घोष। तो ये 4 प्रमुख गरम दल के नेता थे, और भी थे लेकिन ये नाम प्रमुख हैं और यही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका था। तो इन्होंने किंग्सफुट नाम का एक जज था, इस पर बम फेंका था। ठीक है, हम डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले खुदीराम बोस का पूरा नाम क्या था, शाहिद खुदीराम बोस, और भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले ये सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक न्यायाधीश डीएच किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया था। ठीक है, लेकिन ये किंग्सफोर्ड मरा नहीं था, ये बच गया था। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्मदाह कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया था। ठीक है, और इस घटना को क्या कहा जाता है, तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कहा जाता है इस घटना को। फिर 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयु में खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया जाता है, और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बन जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ना, ये सारे फैक्ट एज अ क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और सारे फैक्टों को क्वेश्चन बनाना मतलब क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा देना है। ठीक है।